अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रतननाथ सरसार की एक बहुत ही बेहतरीन नावल फसाना आज़ाद। उसका यह हिस्सा है, बहुत ही मज़ेदार है ये हिस्सा नावल का। तो आइए शुरू करते हैं। ना हुई करौली। मियाँ खोजी और आज़ाद को लखनऊ आए काफ़ी दिन हो चुके थे। लखनऊ के सैर सपाटे और यहाँ के नवाबों की महफिलों से इनके दिल ऊब चुके थे, यानी कि बोर हो चुके थे। सराय में क़याम था। सराय एक जगह होती है रहने की, होटल जिसको कहा जाता है। सराय में क़याम था। तुर्की का सफ़र था और दोनों सफ़र की तैयारी में मसरूफ़ थे कि एक रात अजीब वाक़या पेश आया। जैसे ही खोजी दिन भर के थके हारे पलंग पर दराज हुए, ज़रा देर में उनकी आंख लग गई। आप जाने के सराय के खाट खटमलों का बसेरा। आपको पता ही है कि जहाँ पर हम जाते हैं, कहीं रहते हैं, तो खाट वगैरह कैसे होते थे पहले के। तो खटमलों का बसेरा था। पिछले पहर से ही खटमलों ने मियाँ खोजी को भंबूलना शुरू किया। बदन भर का खून जोंक की तरह पी लिया। जोंक एक कीड़ा होता है जो खून पीता है। जिस्म छलनी कर दिया। एक तरफ थकन, दूसरी तरफ नींद का गलबा और उस पर खटमलों की योरिश यानी कि हमला। मियाँ खोजी झल्ला उठे। आँख खुल गई। चिराग रोशन किया। देखा तो हजारों लाखों की तादाद में खटमल बिस्तर पर रेंग रहे हैं। उन्हें जो देखा तो मियाँ खोजी का पारा चढ़ गया, चेहरा भभूका हो गया और लगे गुस्से में चीखने चिल्लाने। अरे लाना मेरी करौली, लाना मेरी करौली। करौली एक चाकू होता है, पहले इस्तेमाल किया जाता है शिकारों के ज़रिए। लाना मेरी करौली, अभी इन खटमल गीदियों को मौत के घाट उतारता हूँ। गीदियों यानी कि बेवकूफ़ या फिर बगैरत को कहा जाता है। इन खटमल गीदियों को मौत के घाट उतारता हूँ। इतनी करौलियाँ भोंकूंगा कि छठी का दूध याद आ जाए। इन्होंने क्या समझा है? अरे लाना मेरी करौली, कहाँ गई मेरी करौली? मियाँ खोजी ने हाँक लगाई और यूं दहाड़ दहाड़ कर चीखे तो तमाम सराय वालों की नींद हराम हो गई। वो ये समझे कि चोर आ गया। हर तरफ लेना पकड़ना जाने ना पाए का शोर मच गया। सारी सराय में हुल्लड़ मच गया, यानी कि शोर शराबा। हुल्लड़ का मतलब शोर शराबा। हड़बोंग का यह आलम कि कोई आंख मलता अंधेरे में टटोलता है। हड़बोंग यानी कि शोर शराबे का। कोई दीदे फाड़ फाड़ कर अपनी गठरी को टटोल टटोल कर देखता है। कोई खाट के नीचे से अपना संदूक खींचता है। कोई मारे डर के आंखें बंद किए दुबका पड़ा है। कोई लाठी हाथ में लिए चोर के पीछे भागता है। चोर चोर, लेना पकड़ना जाने ना पाए, जागते रहना के शोर से कोहराम मच गया। मियाँ खोजी ने जो लेना पकड़ना जाने ना पाए, जागते रहना, चोर चोर की आवाज़ें सुनी तो खुद भी गुल मचाने लगे, यानी कि शोर मचाने लगे। हाय हाय खबरदार, जाने ना पाए, लाना मेरी करौली। इस तरह से मियाँ खोजी चिल्लाने लगते हैं। ए चोर गीदी, गीदी का मतलब भी हमने आपको बताया बगैरत या बेवकूफ़। ए चोर गीदी, ठहरे रहना, मैं अभी करौली लेकर आता हूँ। अब मियाँ खोजी को यह कौन बताए कि यह शगुफ़ा खुद उनका ही छोड़ा हुआ है, यानी कि यह शगुफ़ा, ये जो खबर है, झूठी खबर है, उन्हीं का इजाद किया हुआ है। ना वो सोते, ना खटमल काटते, ना वो चीखते चिल्लाते और ना खटमल का चोर बनता। बात का बतंगड़ तो खुद उन्होंने ही बनाया था। बात का बतंगड़ बनाना यानी कि छोटी सी बात को बड़ा चढ़ा देना। अब मियाँ खोजी की रगे बहादुरी फड़क उठी। एकदम से कुंडी खोलकर चोर पर लपक पड़े। आव देखा ना ताव, गला फाड़ कर चीखने चिल्लाने लगे। लेना 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 जाने ना पाए। और एक तरफ को जिधर से ज्यादा आवाजें आ रही थीं, तेजी से बढ़े। चारों तरफ अंधेरा था। किसी चीज से टकराए और ठोकर खाई और अड़लाधम औंधे मुंह जमीन पर आ रहे। बदकिस्मती से वहां कुम्हार के बर्तन रखे थे, यानी कि जहां गिरते हैं वहां पर कुम्हार के बर्तन, मिट्टी के बर्तन रखे हुए थे। उन पर जो गिरे तो बर्तन चकनाचूर हो गए। जिस्म से खून रिसने लगा। कुम्हार ने जो देखा कि कोई बर्तनों पर से कूद कर भाग रहा है तो उसने भी चीखना शुरू कर दिया। चोर चोर, पकड़ो पकड़ो, जाने ना पाए। यह सुनकर खोजी बर्तनों पर पड़े पड़े खुद भी चीखने लगे। चोर चोर, ना हुई करौली वरना मुसाफिर भटियारे, हवाली मवाली कोई डंडा लिए है। हवाली मवाली साथ के, वहाँ के आसपास के लोग, साथ के जो लोग होते हैं,
कोई बेद घुमाता है, बेद यानी कि छड़ी डंडा, कोई बेद घुमाता है, कोई लकड़ी हिलाता है और मियाँ खोजी टूटे हुए बर्तनों पर बेदम पड़े आवाज़ें लगा रहे हैं। ना हुई करोली, वरना वो यही कह रहे हैं कि करोली हाथ ना आई, वरना मैं यह कर देता वो कर देता। कुम्हार ने जो देखा कि एक आदमी पड़ा है तो समझा कि यही चोर है। आगे बढ़कर गला पकड़ा, झटके से जमीन से खींचा और सीधा खड़ा कर दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे दौड़ो, चोर पकड़ लिया, चोर पकड़ लिया। आने वालों ने खोजी को चोर समझकर ऐसी खातिर तवाज़ो की, इतना मारा कूटा, इतना ठोका बजाया, इतने लात घुसे रसीद किए कि मियाँ के अंजर पंजर ढीले हो गए। अंधेरी रात थी, घटाटोप अंधेरा, घटाटोप अंधेरा यानी कि बहुत ही ज़्यादा अंधेरा। अंधेरी रात थी, घटाटोप अंधेरा, किसी को क्या मालूम कि यह चोर है या मियाँ खोजी। लोगों को तो शिकार हाथ आ गया था, मियाँ खोजी चोर बन गए और बेभाव के सहते रहे। यार लोगों ने ताक ताक कर जन्नाटे के हाथ लगाए। यार लोगों ने, ये यानी कि जो साथ के लोग थे, उन्होंने ताक ताक कर जन्नाटे के हाथ लगाए। जन्नाटे है, जनाटे नहीं है, जन्नाटे यानी कि जोर से हाथ मारना। जब लोग मार मार कर थक गए तो मुसाफिरों में से किसी ने कहा, ए ठहरो ठहरो, ये तो वही खोजी हैं जो 5-7 रोज से इस सराय में डेरा जमाए हैं। किसी ने पहचान कर कहा कि ये तो वही खोजी है जो यहाँ 5-7 रोज से रह रहा है। फौरन चिराग जलाया गया। लोगों ने पहचान कर देखा कि ये तो वही 13वीं सदी का बिलशतिया खोजी है। सबने एक जुबान होकर कुम्हार से कहा, छोड़ दे, चोर नहीं है, खोजी है, बर्तनों के दाम हम दे देंगे। अल्लाह अल्लाह करके मियाँ खोजी की जान बची। कचूमर तो निकल ही चुका था, कचूमर यानी कि दबा देना, इस तरह से बेदम हो चुके थे। जैसे ही कुम्हार ने उन्हें छोड़ा, उनकी रगे हमियत फड़क उठी। रगे हमियत यानी कि जो गैरत की जो रग थी वो फड़क उठी, ज़मीन पर बैठ गए। कहने लगे, अरे कुम्हार गिदी हटता है या मारू करेली। तो वो फिर उठकर कहने लगते हैं कि कुमार गिदी, कुमार बेवकूफ़ या बगैरत हटता है या मारू करोली, करोली में मारूं। यार लोगों ने यानी कि साथ के लोगों ने, यार लोगों ने जब खोजी की हालत गीर देखी तो कोई जिस्म दबाने लगा, किसी ने सर सहलाया, किसी ने सहारा दिया और मियाँ खोजी ज़रा सी देर में गर्द झाड़ कर उठ खड़े हुए। गर्द यानी कि मिट्टी झाड़ कर उठ खड़े हो गए मियाँ खोजी। उधर आज़ाद को खबर मिली कि खोजी चोरी करते पकड़े गए हैं। किसी मुसाफिर की टोपी चुरा ली थी। किसी ने आज़ाद को बताया कि कुम्हार की हंडिया चुराने गए थे। जाग पड़ गई, पकड़े गए, बेभाव की पड़ी। गर्ज के जितने मुंह उतनी बातें, यानी कि अलग अलग बातें बनने लगी। कोई कहता कि टोपी चुराई है और कोई कहने लगता कि हंडिया चुराने गए थे। आज़ाद को बहुत सदमा हुआ कि उनका साथी और चोरी की इल्लत, इल्लत का मतलब मर्ज होता है, बीमारी। यहाँ पर जो मतलब है यहाँ से बदनामी से है, चोरी की बदनामी। चोरी की इल्लत में गिरफ्तार हो, मगर यह बात उनके दिल को नहीं लगती थी। उन्हें यकीन नहीं आता था भला उनका यार खोजी ऐसा करे। वह चोरी चकारी क्या जाने, वह तो बस फिक्राबाजी जानता है, शेखी बगाड़ता है और दून की लेता है। वो तो बस शेखी मारने का काम करता है। भला चोरी चकारी भी करता तो कुमार की हंडियों की, अगर वो चोरी चकारी भी करता तो कुमार की हंडिया बर्तन थोड़ी चुराता। आज़ाद को गुस्सा आ गया, जल्दी से चारपाई से उतरे और लकड़ी हाथ में ली। जो बोलेगा उसको मज़ा चखा दूंगा, और खोजी की मिजाज पुरसी को चला। अभी आज़ाद अपनी कोठरी से बाहर निकले ही थे कि उनके कान में आवाज़ आई, हाथ तेरी गीत की। बड़ा आज़ाद बना फिरता है, ऐसे आज़ाद बहुत देखे हैं। मरदूद चारपाई पर पड़ा खुर खुर किया और हमारी खबर ना ली। यानी कि इतनी देर में सामने से खोजी आ जाता है और वो आज़ाद की बुराई कर रहा है कि वो तो मरदूद चारपाई पर पड़ा खुर खुर किया। यह सुनकर आज़ाद मुस्कुराए। अभी 2 कदम चले होंगे कि क्या देखते हैं, खोजी झूमता झामता चला आता है और बड़बड़ाता जाता है, ना हुई करोली, वरना इस वक्त कुम्हार की लाश फड़कती होती। इस तरह से जो है वो अल्फाज कह रहे थे कि अगर करोली होती तो वो जो है कुम्हार को ठीक कर देते। खोजी लड़खड़ाता झूमता झामता आज़ाद की कोठरी तक चला आया, मगर आंखों का अंधा नाम नैनसुख
इतना भी ना सूझा कि आज़ाद खड़ा है। जब करीब पहुंचा तो आज़ाद ने कहा, खैर हमको तो पीछे गालियां देना, अब यह बताओ कि हाथ पैर तो नहीं टूटे? हाथ पांव? खोजी बोला, हूँ, ये लोहे की सलाखें हैं। 50 आदमी घेरे हुए थे, पूरे 50। वो हाथ दिखाए कि सब दंग रह गए। चुटकियों में घेरा तोड़ा, लोगों को बखेर कर रख दिया। ना हुई करौली, उस वक्त कसम अमीर अलैहिस्सलाम की 4-5 लाशें फड़क रही होती। अगर करौली पास होती तो 4-5 लाशें फड़क रही होती, ऐसा कहते हैं। आज़ाद मिजाज ना थे, मुस्कुराकर कहा, वो कैसे? खोजी ने फौरन हाथ फेंक कर कहा, वल्लाह मैं उस वक्त फुलझड़ी बना हुआ था। बस कैफियत यह थी कि 10 आदमी इस कंधे तो 10 आदमी उस कंधे में जो फिरा तो किसी को अंटी दी, वो धम से ज़मीन पर गिरा, किसी को कूल्हे पर लात कर मारा। खट से छपर खट की पट्टी पर 2-4 तो मेरे रोब में आकर ही गिर पड़े। 10-12 की हड्डी पसली एक कर दी। जो मेरे सामने आया उसे नीचा दिखाया, मार मार कर कुश्तों के पुश्ते लगा दिए। कुश्तों के पुश्ते लगा देना एक मुहावरा है, यानी कि लाशों के ढेर लगा देना। मार मार के कुश्तों के पुश्ते लगा दिए। और वो कुम्हार गिरी तो सारी उम्र याद रखेगा कि किससे वास्ता पड़ा था। आज़ाद ने बहुत गौर से यह सब कुछ सुना और कहा, दुरुस्त फरमाया, आपकी ज़ात शरीफ से यही तवक्को थी। मर्दा चुने कुनिंद, यानी बहादुर ऐसा ही करते हैं। अच्छा, अब आप कुछ देर आराम कीजिए, सुबह सवेरे नवाब साहब के यहाँ हाजिरी देना है कि रस्म दुनिया है, उनसे रुखसत भी हो लेंगे। खोजी यह सुनकर झूम उठे और कहा, वल्लाह आज़ाद, तुम भी आलम में इंतखाब हो, लेकिन यह तुर्की का सफ़र और वो भी बहरी रास्ते से ज़रा ख़तरनाक है। वो कहते हैं तुर्की का सफ़र और बहरी रास्ते यानी कि समुद्र के रास्ते ज़रा ख़तरनाक है। खैर कुछ देर आराम कर लो, शब बखैर, शब बखैर। पंडित रतननाथ सरशार के फसाना आज़ाद से माखूज़ ये जो हिस्सा है पंडित रतननाथ सरशार के फसाना आज़ाद नॉवेल है उससे लिया गया है। आइए देख लेते हैं कुछ लफ्ज़ और उनके मानी। अजीब, अनोखी, योरिश यानी कि हमला चढ़ाई, बसेरा सराय ठहरने की जगह, गलबा छा जाना, हड़बोंग यानी कि उधमबाजी, फितना परवाज, हवाली मवाली खुश आमदी साथ रहने वाला, हवाली मवाली साथ रहने वाला, खातिर तवाज़ो खाना पिलाना, यहाँ बतौर तंस पिटाई मुराद है। खातिर तवाज़ो से हमियत यानी कि गैरत, सदमा, दुख। करौली शिकारी का चाकू, एक ख़ास तरह का चाकू जो मुड़ा हुआ होता है। ये सवालात हैं, इस कहानी से इनके जवाब दे दिए जाएंगे। मनसबदार एक मुरक्कब लफ्ज़ है जिसके मानी हैं ओहदेदार। इस तरह लफ्ज़ों के आगे दार लगाकर 5 नए अल्फाज बनाइए। इस तरह का ये काम कर लेंगे। पढ़िए और समझिए। कुछ मुहावरे और उनके मानी दिए गए हैं, आइए उन्हें देखते हैं। जान पर आ बनना, जान का खतरे में पड़ जाना, मौत के घाट उतारना, जान से मार देना, ख़त्म कर देना। मुर्ग की एक टांग, एक मुहावरा है, कहावत है, मुर्ग की एक टांग, अपनी बात पर रहना। बात का बतंगड़ बनाना, पतंगड़ बोल देते हैं जबकि गलत है, बात का बतंगड़ बनाना, बेस है, बात का बतंगड़ बनाना। छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना। पाला ना पड़ना यानी कि मुकाबला ना होना, पाला ना पड़ना मुकाबला ना होना, इस तरह है। और ये लास्ट में थोड़ा सा है, इसको देख लेते हैं। ना हुई करौली पंडित रतननाथ सरशार के मशहूर नोवेल फसाना आज़ाद से लिया गया है। इस नोवेल के कई किरदार हैं। आज़ाद और खोजी सबसे ज़्यादा मशहूर है। खोजी अपनी हिमाकतों और डींगों की वजह से ना सिर्फ इस किताब की जान है बल्कि उर्दू अदब के चंद जिंदा जावेद किरदारों में से एक है। इस सबक में खोजी की हिमाकतों की तस्वीर कुशी की गई है और यह दिखाया गया है कि वो मार खाने के बाद किस तरह करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो पिटे नहीं बल्कि उन्होंने कई लोगों को मार मार कर दुरुस्त कर दिया है। ज़वाल पजीर मुआशरे में ऐसे किरदार पैदा हो जाते हैं, आज भी ऐसे किरदार मौजूद हैं। सरशार ने मुबालगा आमेज़ मज़ाह में खोजी को एक निहायत दिलचस्प किरदार बना दिया है। यह नॉवल, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वस्सलाम।